ये सब लोग हेडिंग डाल लो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। जिसको ये टेबल रट गई ना अच्छे से, उसको ट्रिग्नोमेट्री में मतलब अपने कंसेप्ट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये टेबल तुम्हें मतलब टिप्स पे होनी चाहिए। अब होती क्या है इस टेबल में, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, अभी तक तुमने देखा होगा साइन थीटा आता था, कभी कॉस थीटा आता था, कभी टेन थीटा आता था। फिर मैंने तुम लोगों को बताया था जो थीटा होता है वो क्या होता है, बोलो। एंगल। एंगल होता है। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है ना, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल हो सकता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है ये एंगल। तो अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए, मतलब कि डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स के लिए हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कितने एंगल्स लिखे हैं मैंने, बोलो। 5। 5 लिखे हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ टेन थीटा, अरे एक मिनट, यहाँ पे लिख देता हूँ टेन थीटा। ध्यान से बात सुनो, जो साइन थीटा होता है एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, साइन थीटा एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री निकालना है हमको। तो या तो तुम मतलब बिल्कुल इसकी मतलब प्रूफ समझो कि किस तरीके से किया जा सकता है। अब मैं इसमें बता देता हूँ। सपोज़ ये थीटा है तुम्हारा, ये वाला एंगल थीटा है। अब साइन थीटा की जो डेफिनेशन होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बोलो हाँ या ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सपोज़ ये थीटा ही तुम्हारा 0 डिग्री हो गया, थीटा ही तुम्हारा 0 डिग्री हो गया, मतलब ये वाली जो लाइन है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, अब ये बताओ कि ये रेड वाली लाइन की डायरेक्शन में जाना चाहेगा या फिर ये इस ब्लू वाली लाइन की डायरेक्शन में जाना चाहेगा। थीटा को मैं 0 डिग्री कर रहा हूँ, रेड वाली। और ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल पता है कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बोलो हाँ या ना। यस सर। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 0। 0 हो जाएगी, क्योंकि इस वाली चीज़ को मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे ला रहा हूँ, देखो नीचे करते जा रहा हूँ, क्योंकि 0 डिग्री बनाना है ना मेरे को। तो एक टाइम पे जब ये बिल्कुल नीचे आ गया है, बेस को टच कर दिया है इसने, तो जो तुम्हारी परपेंडिकुलर की हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 0। सबको समझ में आया नहीं आया, बोलो। नहीं आया। नहीं सर आया, आया। ओके, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ दोबारा। देखो, जैसे सपोज़ ये लेंथ है 4, ये लेंथ है 5, ये लेंथ है 3। अब मैंने थीटा कम कर दिया। अगर मैंने थीटा कम कर दिया तो अब ये वाली जो लेंथ आई है नई वाली, वो 4 से ज़्यादा आएगी कि 4 से कम आएगी, कम कम आएगी। और थीटा कम हुआ या ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ओके। अब देखो ये ऑरेंज वाली लाइन देखो, ये ऑरेंज वाली, तो ये जो ऑरेंज वाला डिस्टेंस मैं बना रहा हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर के यहाँ पे, अब थीटा कम हुआ या ज़्यादा हुआ, ऑरेंज वाली लाइन का देखो कम हो गया, ठीक है सर। और परपेंडिकुलर कम हो गया और ज़्यादा। ऐसे ही देखो ये ब्लू वाला देखो, थीटा और ज़्यादा कम हो गया तो परपेंडिकुलर भी और ज़्यादा कम हो गया। अब एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा ना जब ये जो थीटा है बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये ब्लैक वाली लाइन पे आ जाएगा। उस केस में परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 0। सब बच्चों को क्लियर हुआ है नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ। Yes. हो गया। इसका मतलब जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा उस केस में तुम्हारा जो परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अपॉन हाइपोटेनियस कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर तो 0 ही आएगा। मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो। सर Yes, sir. प्रूवेबल है। नहीं, प्रूफ जो है इन सब का वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हें ये सब नहीं करना। तुम्हें सिर्फ डायरेक्टली ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि साइन 0 डिग्री 0 होता है। लेकिन मेरे को एक बार तुम्हें थोड़ी सी फील दिलानी थी कि किस तरीके से वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। अच्छा clear? सर, जब ये कम होता है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के भी जो लेंथ है उसमें डिफरेंस आ रहा है, हाँ, या फिर वो 5 ही रहेगा? नहीं, जैसे ये देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ तुम्हें पहले। ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब जैसे देखो ये मैंने ऐसे कर दिया, ये डी पॉइंट मान लिया मैंने। अब बी डी तो ऑब्वियसली बी सी से कम है ना। और Yes, ये जो sir. ए सी है ना, ये ए सी ज़्यादा ही है इस ए डी से, मतलब ए डी भी कम होते चले जा रहे हैं। और जब थीटा इक्वल टू Okay. 0 डिग्री हो जाएगा ना तो हाइपोटेनियस खुद किसके इक्वल हो जाएगा, बताओ। ए बी के। ए बी के, जो कि बेस था। बात समझ में आ गई।
यस और सर। हाइपोटेनियस तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, मतलब वो छोटा होता चले जाएगा होता चले जाएगा जब तक कि वो बेस के इक्वल ना हो जाए। इसका मतलब जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो हाइपोटेनियस क्या बन जाता है, बेस, और उस केस में परपेंडिकुलर 0 हो जाता है और हम कहते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 आ गई है हमारे पास। बोलो किस किस को समझ में नहीं आया, पहले तो ये बताओ। सर आ गया। अच्छा, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है ये, और इसका जो यूज़ है वो तुम्हें 11th क्लास की मैथ्स में मिलेगा, लिमिट्स के चैप्टर में, ठीक है। तो हल्का सा हिंट मैंने तुम्हें दिया है कि जब 0 डिग्री होता है थीटा की वैल्यू तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। बात क्लियर होगी? यस सर। यस सर। ओके। ऐसे ही मतलब साइन 30 डिग्री का भी निकाला जा सकता है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं इसको। देखो जैसे ये ए है, ये बी है, ये सर सी ये है। राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं होएगा? क्या? ये राइट एंगल बना दिया ना मैंने, देखो, ठीक है। अब जैसे सपोज़ मैंने ये बोला है 30 डिग्री है, ओके, तो और ये मैंने बनाया है तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी 30 डिग्री होगा। नहीं, एक मिनट, ये 60 डिग्री बनाया है मैंने, और ये भी तुम्हारा 60 डिग्री है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा मेरे को बताओ, ये पूरा का पूरा, ये ब्लू कलर से जो बना रहा हूँ, 120। 120 ये सर। 120। 60 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया मैंने, हाँ। अब बताओ। 60। 60 होगा। 60 क्यों होगा मेरे को तुषा बताएगी। तुषा, फिर मैं बताऊं? यस सर। ये मैं बताऊँ कौन है? मैथ। सक्षम। अच्छा, पहले तुषा को ऊपर क्वेश्चन बताना। रिपीट कर दो। मैं कह रहा हूँ एंगल BAC कितना होगा? सर 120 डिग्री। 120 डिग्री होगा। मेरे को एक बात बताओ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सभी एंगल्स को अगर हम प्लस कर दें, मतलब इस एंगल को इस अच्छा एंगल सर को, 60 होगा, 60 होगा, 60 ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 120 हो गया, और जो एंगल BAC होगा वो क्या हो जाएगा, 60। 60 डिग्री हो गया। ये पूरा का पूरा 60 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो? 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना? ओके। 30। अब एक बात बताओ, इस पूरी लेंथ को अगर मैं मान लेता हूँ, सपोज़, क्या मानूँ बोलो, 2A या A? 2A मान लेते हैं, चलो, ठीक है। तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 2A, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल वेरी है। गुड। और ये कितनी लेंथ हो जाएगी? 2A। ये भी 2A हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अब एक बात देखो, ये तो लेंथ 2A हो गई, मेरे को AD निकाल के बताओ, AD कितना आएगा? AD कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है जो DC है वो हाफ होगा 2A का। बोलो हाँ या ना? 1/2A। नहीं, पहले ये बताओ जो DC है उसकी लेंथ कितनी है? ए। A हो जाएगी। ऐसी BD की लेंथ कितनी हो जाएगी? ए। अब तुम AD निकाल के दिखाओ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाबा ने एक बहुत तगड़ा लॉ दिया था, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AD का जो स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस जो दूसरी साइड बची उसका स्क्वायर, मतलब कि AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ये वाला स्टेप किसको समझ में नहीं आया? अपना नाम बोलो। AD का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर होगा। सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. AB की वैल्यू कितनी है हमारे केस में? 2A, तो हमने 2A का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, माइनस BD की वैल्यू कितनी है हमारे केस में? A, तो उसका स्क्वायर कर दिया। 2A का स्क्वायर हो गया 4A स्क्वायर, A का स्क्वायर हो गया A स्क्वायर ही। आंसर क्या आ गया? 3A स्क्वायर। लेकिन ये क्या है हमारे पास? AD का स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए था? AD। तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 3A स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A√3। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो ये A√3 आई है हमारी AD की वैल्यू, तो उसको मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ कि जो AD है उसकी वैल्यू आ गई है A√3। अब तुम लोग ध्यान से बात सुनो, जो ट्राइंगल ABD है उसमें मेरे को तुम साइन 30 निकाल के बताओ पहले। साइन 30 कैसे निकालेंगे? साइन 30 निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बिल्कुल। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर। 30 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है? ए हो जाएगा। A हो जाएगा ना? बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। हाँ जी। प्रथम, ये टाइम है क्या ज्वाइन करने का क्लास? प्रथम,
हटाते कैसे हैं इसको, एक मिनट, ठीक है। देखो जो हाइपोटेनियस है उसकी लेंथ कितनी है बोलो हमारे एग्जांपल में, 2a। 2a। तो a से a कट हो गया, क्या बचा, 1/2 बच गया, मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 1/2। 1/2। सबको क्लियर हुआ है नहीं हुआ बोलो। तो साइन 30 डिग्री Yes, sir. हमेशा 1/2 होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी टेबल में तुम लिख लो 30 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2। सर ये प्रूफ्स भी आते हैं? प्रूफ्स नहीं Like आते कैसे हैं हुआ? लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। कई लोगों का तो खैर कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा ये सब देख के, ठीक है, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं आ रहा वो इग्नोर मार देना, कोई बात नहीं, सीधा टेबल रट लेना। आज सर बोलो। सर ये ना आज हमारी मैम ने करवा दिया था पहले। ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। सबने लिख लिया साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। यस सर। अब इसी ट्राइंगल ABD में मेरे को साइन 60 निकाल के बताओ क्या आएगा। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। 60 डिग्री के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है, a√3। AD है जिसकी वैल्यू है a√3 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 2a। a से a कट हो गया, क्या बचा ये, √3 अपॉन 2। और यही रीज़न है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 हमेशा। बात समझ में आई या नहीं आई? यस Yes, सर। sir. तो 45 डिग्री की क्या आएगी फिर? हाँ वो दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा उसके लिए, वो मैं बताता हूँ। ये आप प्रूफ करके दिखा रहे हो या फिर ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो हमको ये याद ही करना है ना बस। हाँ तुम्हें तो बस याद ही करना है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये सब आता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी तुम्हारे पर है। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रटी हुई होनी चाहिए। रटने का मतलब लिटरली रटना ही है, ठीक है, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। सर 90 डिग्री भी इसी ट्रायंगल से निकल जाएगा ना? इससे नहीं निकल पाएगा 90 डिग्री। सर इन 5 एंगलों की होती है ना वो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसी ट्रायंगल ABD से ना मेरे को तुम वो निकाल के बताओ cos 30 और cos 60, जल्दी से cos 30 और cos 60 निकाल के बताओ, देखते हैं पहले कौन करते हैं। सर बोलो। cos 30 और cos 60 ना। बिल्कुल, cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 30 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा बोलो, सर √3। a√3। a√3 होगा ना। अर्णव, अर्णव समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले बोलो। अपॉन 2a। अपॉन 2a हो जाएगा। a से a सर- कट हो गया तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई है, √3/2। 3 अपॉन। √3/2। प्रथम, सॉरी सर मैं दिल्ली से बाहर हूँ सर, इससे थोड़ा लेट हो गया। तुम चाहे दिल्ली से बाहर हो चाहे इंडिया से बाहर हो, मेरे को जब तक तुम पहले इन्फॉर्म नहीं करोगे ना कि तुम लेट आ रहे हो तो मैं एडमिट नहीं करूँगा। बोलो अब क्या करना है। सर मैं सर देखता हूँ उसकी दूसरे रिकॉर्ड सेशन देख लूँगा और सर से थोड़ा लेता हूँ क्लास। जो भी तुम्हारा इश्यू है ना मेरे को क्लास से पहले बताया करो, ठीक है। हाँ सॉरी सर। सॉरी छोड़ो वो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास से पहले जो भी इशू है वो सॉर्ट आउट किया करो। क्लास में सिर्फ क्लास का काम होना चाहिए। अब एंड में बीच में आते हो तो फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। ओके सर। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 आई है। ऐसे ही मैंने बोला है तुम लोगों को cos 60 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ। 60 डिग्री के लिए बेस क्या है बोलो। सर 1/2 a/2a। सीधा आंसर मत बताओ, मैं अभी पूछ रहा हूँ बेस की वैल्यू क्या है, a है ना, BD, और अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है 2a, 2a। दोनों को कट कर दो, आंसर क्या आ गया 1/2। 1/2। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ओके। ऐसे ही tan 30 और tan 60 की वैल्यू निकालो। tan 30 और tan 60, tan 30 निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, या तो तुम इस ट्रायंगल को कंसिडर कर लो, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री कर लो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? सर 1/√3 है 10। बहुत बढ़िया, 1/√3 आ रहे हैं। sin 30 डिग्री हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो होता है 1/2। cos 30 डिग्री होता है हमारा √3/2,
और 2 से 2 कैंसिल हो गया और बचा ये 1/√3। सबका 1/√3 आया या नहीं आया बोलो? यस सर। आया। ठीक है, ऐसे ही 1060 निकल के बताओ क्या आ रहे हैं। √3। बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे करो। √3 तुषा क्या कह रही हो? सर वही रूट यस 3 सर का √3। ठीक है, वानिया कर नहीं रही हो क्या बात है? कर रही हूँ सर। ठीक है, शान? यस सर। यस सर तो ठीक है, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सर कर रहा हूँ। ओके, 1030 1060 निकाल लिया। ऐसे ही कोजेक 30 और कोजेक 60 बहुत इजीली निकल जाएगा साइन का उल्टा करके, रेसिप्रोकल करके। बोलो, जो Yes, कोजेक sir. 30 होता है वो Yes. 1/sin30 होता है। चलो सब फटाफट से कोजेक 30 निकाल के बताओ 2। क्या आएगा। बहुत बढ़िया, 2। बाकी सब निकालो जल्दी। कोजेक 30 Yes. और cos की √3 कोजेक 30 बताओ पहले सब। 2। So 2/1. हाँ 2 आ रहा है ना? 2 कोई है Sir, जिसको 2 आ दिक्कत हो रही है? बोलो। नहीं है? Two. ठीक है, ऐसे ही कोजेक 60 बताओ क्या आ रहा है। 2/√3। 2/√3 Sir 2 बहुत root बढ़िया। 3. ऐसे ही अब मेरे को बताओ, अभी मैंने कोजेक पूछा था ना, सेक बताओ, सेक 30। 2/√3। Sir 2/√3. बहुत बढ़िया। और 2/√3. सेक 60? 2। 2 Sir 2. ठीक है, ओके। और कॉट 30? √3। √3. √3. बहुत बढ़िया। और कॉट 60? सर 1/√3 Sir 1/√3। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर हो गया ना सबको? हाँ जी सर। यस सर। Yes sir. ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ फिर इस फिगर को। अभी सर मैंने इसमें जीरो भी नहीं निकलती, सब पे जीरो आएगी फिर इसमें। किसमें? ये टैन कॉस और सेक, जब बाकी के जो बचे हुए रेशियोज हैं उनमें सबकी जीरो ही आएगी। नहीं फिर नहीं से। नहीं नहीं नहीं, सब में नहीं आएगी, बताता हूँ अभी मैं। अभी तक मैंने तुम लोगों को साइन 0 की वैल्यू बता दी है, ठीक है? फिर साइन 30 कॉस 60 मतलब, और 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया। तो ये जो टेबल है ना तुम्हारे पास, जिसमें तुमने भी टेबल बनाई होगी ना अभी, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इसमें यहाँ पे मैंने लिखवाया था तुम्हें साइन कॉस टैन, तो उसके नीचे तुम वो भी लिख सकते हो कोजेक सेक और कॉट। थीटा थीटा लगा देना यहाँ पे। अब मैं किस किस की वैल्यू बता चुका हूँ, मैं वो टिक कर रहा हूँ, ठीक है? वैल्यूज़ नहीं लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ मैंने कौन सी बता दी है। ये बता दिए, ये बता दिया, ये बता दिया है, ये पूरा बता दिया है, ये पूरा बता दिया है। कोई ऐसा बच्चा है जहाँ पर भी मैंने टिक किया है वो उस बच्चे से हो ना रहा हो? सबका हो गया मतलब? Yes, Yes sir. sir. यस सर। ओके। Yes sir. अब 45 डिग्री वाला देखते हैं। देखो, जैसे इस ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इससे भी हो जाएगा। जैसे ये 90 डिग्री है, इसका नामकरण कर देते हैं कुछ भी, ABC कर देते हैं। अब जैसे मैंने बोला, सपोज़ ये वाली जो लेंथ है ये A है और ये वाली लेंथ भी A है, तो मेरे को एक बात बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि AC की वैल्यू क्या आएगी? A². 2A²। अंडर रूट में A² प्लस A² होगा, जो कि अंडर रूट में 2A² आ जाएगा, और जिसकी वजह से A√2 आ जाना चाहिए था तुम्हारा आंसर। बोलो हाँ है ना? यस सर। तुम दोनों पता नहीं क्या बोल रहे हो, खुशी और अर्णव। A√2 आ रहा है या नहीं आ रहा? वो पता था। ओके ओके, A√2 आ रहा है नहीं आ रहा सब लोगों का? पहले तो ये बताओ। यस सर। बाकी बच्चे Yes बोलो। sir. ओके, Yes अब sir. एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ है इक्वल है, AB और BC इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ या नहीं हुआ? हुआ। Yes. आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, मतलब कि ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल C इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। Yes sir होगा. सपोज sir. थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये भी कितना हो गया x, और हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो x प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो गया 2x की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 45। 45 डिग्री। इसका मतलब 45. ये जो मैंने x लिखा हुआ है ये कितना एक्चुअली 45 डिग्री। 45. अब मेरे को साइन 45 निकाल के बताओ जल्दी से, साइन 45। सर मैं यहाँ निकाला मैंने 1/√2। बहुत बढ़िया। अब Yes, कॉस sir. 45 निकालो जल्दी से, कॉस 45। 1/√2। सर 1/√2. 1/√2। बहुत बढ़िया। tan 45। So सर 1. So 1. 1। बहुत so बढ़िया, 1. ठीक है। कोजेक 45। √2. सर √2। बहुत बढ़िया। सेक Sir, 45। √2। √2. Sir 2. बहुत बढ़िया। और कॉट 45। 1। 1। So तो 1. ये 45 वाला मैंने सारा करवा दिया। ओके,
सर ये भी ना एक पैटर्न में चल रहे हैं, इसको याद करने का फॉर्मूला आ गया। हाँ बहुत बढ़िया Yes, बात है, sir. मैं भी बताऊंगा, लेकिन मेरा काम है पहले मैं तुम्हें बता दूँ ये आए कैसे, क्योंकि मेरे को तुम्हें सिर्फ ऐसे रटवाना नहीं था, रटवाना ही होता तो मैं सिर्फ टेबल ही दे देता कि रट लो, लेकिन एक बार तो मेरे को समझाना था कि ऐसे ऐसे होता है ये एक्चुअली, क्योंकि जनरली ये स्किप हो जाता है पूरा का पूरा जो कंसेप्ट होता है, सीधा टेबल ही पढ़ाई जाती है जनरली। कोई बात नहीं, अब ये हो सर साइन और कॉस 45 क्या था? क्या साइन और कॉस 45 साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होता है दोनों? दोनों। तुम पूछो मत मुझसे, खुद निकालो, और जहाँ पे दिक्कत आ रही है वो पूछो। ओके ओके। हाँ ओके ओके ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, फ़िलहाल मैंने इसको थीटा बोल दिया। अगर मैं इस थीटा को यहाँ पे बना दूँ तो मैंने अब थीटा कम कर दिया कि ज़्यादा कर दिया, बोलो। कम। कम कर दिया, कम कर दिया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सर, ज़्यादा। कितना कम कर दिया, कितनी वैल्यू है इसकी? 0 0 डिग्री। तो मतलब कि जो ए बी है वो कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री बना रहा है। अच्छा ये कितना एंगल बना रहा होगा? तो 90 डिग्री 90 डिग्री बना रहा होगा, ओके। अब देखो जो साइन 90 होता है वो कैसे निकाला जा सकता है। हमें साइन थीटा पता है, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब एक बात बताओ, अगर ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये ऐसे चले जाएगा, बोलो हाँ या ना? ये जो सी है ये कहीं ऊपर Yes, चले sir. जाएगा, ऊपर की तरफ, लेकिन बी के इधर ऊपर तो सी है, मतलब ये वाला सी भी ऊपर चले जाएगा, मतलब ए सी इधर है। बात समझ में आ रही है? ए सी इधर है और बी सी इधर है, ये कहाँ पे जाके मिलेंगे? कैसी लाइंस बन गई हैं अभी? ये पैरेलल बन Parallel. गई हैं, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी या नहीं होगी? क्योंकि ये बिल्कुल इन्फिनिटी पे चले गई हैं, बिल्कुल एक तरीके से बहुत ही दूर कहीं चले गई हैं, हमें नहीं पता कहाँ गई हैं। उस आसमान केस में के हम ऊपर। बोलेंगे कि इन दोनों की इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? जब थीटा इक्वल टू 90 हाँ जी डिग्री हो सर। जाएगा तो उस केस में हम बोल Yes. सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? इसलिए साइन 90 सर डिग्री कैंसिल बना कैसे होगा, हुआ? क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी ना। जैसे सपोज एक सर। लेंथ ऐसे है, दूसरी लेंथ ऐसे है, और मैं बोल रहा हूँ दोनों मतलब जाए जा रही हैं आगे राइट साइड में, हमें नहीं पता कहाँ पर जाके मीट करेंगी, तो हम तो ये बोलेंगे ना इसकी लेंथ भी इन्फिनिटी है, सपोज इसकी लेंथ भी इन्फिनिटी है, लेकिन जब Okay, मैं इन दोनों को ठीक है। डिवाइड कर दूंगा तो हम तो यही एज्यूम कर रहे हैं ना कि दोनों की लेंथ इक्वल है, तो दोनों को डिवाइड कर Yes, दूंगा तो sir. आंसर 1 आ जाएगा। Yes, sir. ओके, एक मिनट। ये तुम लोगों को पता है मैं 1 मिनट की बोलता हूँ बीच में। सर बैकग्राउंड में वॉइस आती है इसलिए। हाँ, एक बाहर बहुत ही अच्छा पॉपकॉर्न बेचने वाला आ रखा है ठीक है इसलिए नॉइज़ आ रही है अभी? आपने इंफिनिटी के बाद क्या बोला? क्या इंफिनिटी के बाद क्या बोला आपने? इन्फिनिटी के बाद क्या बोला? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी ना। सर म्यूट मत करो, कोई बात नहीं, चलेगा। ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी ना? नहीं आ रही? ना ना। नहीं इतनी नहीं सर है। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ये जा नहीं रहे, मेरा मन कर जाएगा पॉपकॉर्न खाने का, और कुछ बात नहीं है देखो मैंने ये बोला कि इन्फिनिटी के बाद जो है लेंथ, इन्फिनिटी जो एक मिनट, मैं कह रहा हूँ ये जो लेंथ है ना ए सी और बी सी दोनों इक्वल हो जाएगी, तो दोनों की लेंथ जैसे मैंने बोला ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। सपोज़ ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, अब इन दोनों की लेंथ इन्फिनिटी है सपोज़, हमें नहीं पता कितनी है इसलिए मैंने इन्फिनिटी बोल दिया, लेकिन दोनों की लेंथ इक्वल होगी या नहीं होगी वान्या, बोलो? होगी। अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी तो मैं दोनों की लेंथ को डिवाइड कर दूं, मतलब ए सी अपॉन बी सी कर दूं, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसलिए तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को कट कर दिया था और साइन 91 कह दिया था। ओके नाइस। चलो भाई कोई बात नहीं, आज
मेरे नसीब में है। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। इतना क्लियर हो गया सबको? ओके, अब एक और चीज़ समझाता हूँ। एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लो सब। एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लो इस तरीके से। ये थीटा है, फिर से मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ। अब अगर यहाँ पे मेरे को कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बोलो हाँ है ना? यस यस सर। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो ए सी होगा ही होगा। AC अब एक बात बताओ, सपोज ये जो थीटा है मैंने बोल दिया 0 डिग्री है। थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो ये जो ए सी लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाती है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, ए बी। ए बी के। तो ए सी और ए बी इक्वल हो जाता है। ए सी और ए बी इक्वल हो जाता है कब? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इतनी बात क्लियर होगी? यस सर। ओके। Yep. अब ए बी क्या था हमारा? पर मुझे नहीं आई। नहीं हुई। देखो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि जब तुम्हारा थीटा 0 हो जाता है। अब थीटा 0 होने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो सके। ये जो मैंने पर्पल कलर की लाइन खींच दी, इसमें थीटा कम हुआ कि ज़्यादा हो गया बोलो? सर कम हुआ। अगर ये कम हो गया तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये और भी कम हो गई। बात समझ में आई? ठीक है, अभी मैंने इसको और कम कर दिया। सपोज मैंने ऐसे थीटा कर दिया, थीटा और कम हो गया तो परपेंडिकुलर की लेंथ और कम हो गई। लेकिन एक ऐसा टाइम भी तो आएगा ना जब मैं बिल्कुल जो ये हाइपोटेनियस है मैं बिल्कुल बेस के ऊपर रख सकता हूँ इसको ऐसे। उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री होगी। मतलब जो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तब तुम्हारा हाइपोटेनियस क्या बन जाता है? 0 नहीं ए बी बेस बन जाता है। हाँ, 0 मत बोलो भाई। क्लियर हो गया इतना? मतलब जब तुम्हारा थीटा 0 डिग्री होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन कौन कौन इक्वल हो जाता है? हाइपोटेनियस और बेस इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब जो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो बेस और हाइपोटेनियस कैंसिल नहीं हो जाएंगे क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। इसलिए cos 0 डिग्री 1 होता है। बात समझ में आई? मैं रीज़न बता रहा हूँ, हो सकता है वाइवा में तुम लोगों से पूछ ले बाई चांस, तो तुम लोगों को तैयार रहना, इसलिए बता रहा हूँ ये सारा। ठीक है, cos 0 डिग्री 1 होता है। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो इसमें। नो सर। ठीक है, नो क्या? सर। ओके, cos 0 सर डिग्री, 0 डिग्री का है या 90 डिग्री का है? ये cos 0 डिग्री का है। वो मैंने sin 90 डिग्री का बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ओके। ऐसे ही फिर से एक और चीज़ कंसिडर कर लेते हैं। देखो, जैसे ये थीटा है, ये ए है, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। सपोज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दी मैंने इस बार, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो ये जो ए बी लेंथ है ऐसे नहीं चली जाएगी ऊपर? यस सर। और सी के जस्ट ऊपर क्या है? बी ही है, मतलब बी इधर भी है इधर भी है। अच्छा, अब अगर मेरे को ऐसे केस में cos 90 डिग्री निकालना हो, cos 90 डिग्री निकालना हो, cos का फॉर्मूला क्या होता है पहले बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बी अपॉन एच। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होता है यहाँ पे? ए सी। ए सी होता है। और हाइपोटेनियस क्या होता है? ए बी। ए बी। ए बी। एक बात बताओ, ए सी और ए बी दोनों में से कौन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा ए बी। ए ए बी। बी। उसकी लेंथ कितनी है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है। और किसी भी नंबर के नीचे, किसी भी फाइनाइट नंबर के नीचे अगर मैं इन्फिनिटी लिख देता हूँ तो आंसर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नहीं होता है मैम, 0 होता है। वेरी गुड, 0 होता है। सर आपने बताया तो था लाइक वो मैंने 0 बोला था अपॉन कुछ हो तो। मैंने बोला था 1/0 इन्फिनिटी होता है, ये बताया था मैंने। और इसी तो को सर अगर तुम एसी क्रॉस की मल्टीप्लाई अगर कर कोई दोगे। लेंथ, हाँ हाँ बोलो। सर एसी की अगर कोई लेंथ होती मान लो 5 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 नहीं होता? समझाता हूँ। देखो, ए सी अपॉन इन्फिनिटी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए सी इंटू 1/इन्फिनिटी। बोलो हाँ है ना? यस सर। और ये जो 1/इन्फिनिटी है इसकी वैल्यू कितनी होती है? बोलो। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नहीं होती है ना मैम, 0 सॉरी 0 0 होती है। और ए सी को जब 0 से मल्टीप्लाई करो, अब ए सी कुछ भी नंबर ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, लेकिन जब किसी भी ए सी को तुम 0 से मल्टीप्लाई करवाओगी तो आंसर तो फाइनली 0 ही मिलेगा ना। ओके। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इसीलिए cos 90 डिग्री 0 होता है, याद रखना। दोबारा बताओ, ये समझ में आ गया? बोलो। आ गया। ठीक है, सिर्फ पीयू को ही आ रहा है लग रहा है समझ में, बाकी तो सब बोलो भाई। सर आ गया। सर आ गया, आ गया। आ गया। सर बी का कभी नहीं पूछते क्या थीटा? क्या? बी का कभी बी बोल रही हूँ 90 डिग्री का, मतलब जो जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है वहाँ उसका थीटा कभी नहीं पूछते?
मैडम जो थीटा होता है ना वो एक्यूट एंगल होता है, नोट बना के लिख लो, इन ट्रिग्नोमेट्री थीटा इज एक्यूट एंगल। अच्छा, तो फिर आपने अभी इसको खड़ा क्यों कर दिया, मतलब लाइन को? हाँ, वो इसलिए कर दिया क्योंकि जो अभी मेरे को ना तुम्हें पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करवानी थी, बाकी जब चैप्टर पढ़ोगे ना कभी भी हम ऐसा नहीं करने वाले। अच्छा, फिर ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं बोला है ना मैं उनका वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात ही नहीं सुनूंगा, तुम बोल ही नहीं रहे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बोल तो दिया, समझ आ रहा है। नहीं, कुछ बच्चों ने तो बोला था, मेरे को पता है, अर्णव ने नहीं बोला और शान ने नहीं बोला। सर बोला तो मैंने, आ गया। अच्छा चलो ठीक है भाई। हाँ बोलो भाई अर्णव बोलो। हाँ हाँ हमेशा एक्यूट एंगल होता है क्या थीटा? हाँ, थीटा हमेशा एंगल ही होता है मैथ्स में। 11th क्लास और 12th क्लास में अगर तुम वो लोगे फिज़िक्स लेते हो तो उसमें तुम थीटा का मतलब कुछ और भी समझ सकते हो। फेज़ एक नाम की चीज़ होती है, फेज़, वो तुम फिज़िक्स में पढ़ोगे 11th और 12th क्लास में। मैथ्स में हमेशा थीटा एक एंगल ही होता है। बात समझ में आ गई? थीटा बेसिकली एक वेरिएबल है, जिस तरीके से एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं वैसे ही थीटा एक वेरिएबल है। अब मेरे को एक बात बताओ, साइन 0 की वैल्यू मैंने बता दी, यस सर, साइन 30 की, यस यस सर, हाँ साइन Yes, 45 की, यस साइन Yes, 60 की, यस सर, साइन Yes, 90 sir. की। हाँ यस यस सर। अब मेरे को बताओ कॉस 0 की बता दी है मैंने वैल्यू, हाँ जी, यस यस सर, कॉस 30 की, हाँ यस जी, सर, कॉस 45 की, हाँ यस जी, सर, कॉस यस 60 सर। की, हाँ यस जी, सर, यस और सर। कॉस 90 की। यस सर। ठीक है, अब Yes, मेरे को sir. फटाफट से tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90 की निकाल के बताओ कैसे निकालेंगे। tan इज इक्वल टू साइन अपन कॉस होता है। क्लियर होगी बात? बोलो भाई। tan tan डिग्री 0 आएगा। हाँ, तो जैसे tan 0 निकालना है तुम्हें, तो tan 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन में सर 0। कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना zero होता है, है। 0 होता है, अपॉन में कॉस 0 1 होता है, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर 0 ही आएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90 निकाल के बताओ। so tan 90 is be 0. सर 99 नॉट डिफाइंड होगा ना? नॉट डिफाइंड। सर 1090 का नॉट डिफाइन होगा, 1 सर बाय 1090 इंफिनिटी है सर। tan 30 बताओ पहले। 1 सर 1 1 by अपॉन root 3, tan 45, 1 tan 60 root 3 और tan 90 सर रूट 3 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड वेरिएबल। Define. क्यों होगा 1 tan by 90? 0। क्योंकि 1 बाय 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 1 Yes, होता है sir. और cos 90 0 होता है। किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाता है, किसी फाइनाइट नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो आंसर इन्फिनिटी होता है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही कोजैक 0, कोजैक 30, कोजैक 60 सबकी निकालो वैल्यूज़ और जल्दी से ग्रुप पे भेजो फटाफट। सर आपने tan 90 infinity बताया, tan 90 हाँ इन्फिनिटी बोला है, जिसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो 1/0 हमेशा infinity होता है ना? हाँ, ओके ओके। सर cosec थीटा 0 आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। साइन 0 क्या होता है, 0 0 होता है। Sir, कोजैक not 0 defined जो होगा होगा। वो 1 अपॉन साइन 0 होगा, तो 1 अपॉन 0 और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 होता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब कि नॉट डिफाइंड। इसलिए Okay, कोजैक sir. 0 जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। सर cosec 0 0/0 होएगा ना? अरे मैडम, कोजैक 0 क्या होगा, 1 अपॉन साइन 0 होगा ना। कोजैक जो होता है वो 1 अपॉन साइन होता है। अच्छा, ओह हाँ हाँ, हम्म, राइट, हम्म। हाँ जी। सर 1 तो by cosec नॉट डिफाइंड क्या 91 होगा? 0। इसकी Okay, सर, एक्सप्लेनेशन निकल मैंने एक वीडियो में डाली थी और तुम लोगों को भी बताई थी शायद एक क्लास में, यूट्यूब पे भी डाली थी मैंने हाँ इसकी जी, सर। एक्सप्लेनेशन, वो देखना। मैंने हम्म। सर निकल गई, मेरे पास फोन नहीं है। क्या नहीं है? सर हो गया। फोन नहीं है फ़ोन नहीं है तो अभी क्लास कैसे ले रही हो? लैपटॉप से। तो लैपटॉप में भी तो होता है ना यूट्यूब। अरे सर मेरी वैल्यू निकल गई है, मैं ग्रुप पे कैसे अच्छा भेजूं? अच्छा, ये कह रही हो, ओके ओके। मेरे को लगा मैं वो कैसे देखूंगी, ओके। मैं बोलूं? कोई बात नहीं, मैं बता, एक मिनट रुक जाओ, अभी बोलना, रुक जाओ। सॉरी सर, दिल्ली से बाहर हूँ मैं, दैट्स वाई जॉइन लेट, प्रथम प्रेजेंट जॉइन लेट। हाँ यही ना बात, जॉइन लेट लिख दिया इसने, ओके। बोलो पीयू बोलो। सर cosec 0 की नॉट डिफाइंड है वैल्यू, सही है। हम्म। 90 की है 1, कोसेक cosec 90 90 हाँ जी। फिर sec का है 1 0 sec 0, हम्म
देन सेक 90 की है नॉट डिफाइंड। सेक 90, हाँ ठीक है। हाँ कॉट 0 का है नॉट डिफाइंड, और कॉट 90 का है 0 जैसा आपने बताया। ठीक है, बाकी बच्चों बोलो जल्दी, और ग्रुप पे भेजने के लिए सर कहा है? सिर्फ कोजैक की निकालनी थी ना? नहीं, पूरा कंप्लीट करने के लिए बोला था मैंने टेबल। ओके, अब तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। 0, 30, 45, 60, 90, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा कोजेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉट। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख रहा हूँ फटाफट से। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। हाँ ग्रुप पे भेजो। अभी तुम लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले 0 था, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 था, इस तरीके से था। अब ऐसे गए थे हम, यहाँ पे देखो सबसे राइट में क्या था, 1 था ना, कॉस में वही सबसे लेफ्ट में आएगा हमेशा। बात समझ में आई? उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे √3/2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी √3/2 आ जाएगा। फिर 1/√2 के नीचे 1/√2 ही आएगा, ये 1/2 इधर आ जाता है, और ये वाला जो 0 है ये इधर आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब फिर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं यहीं पे। 0/1 क्या होता है? 0। 1/2 और √3/2 को डिवाइड कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा? 1/√3। ऐसे ही 1/√2 और 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? √3। और फिर 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब कि ये नॉट डिफाइंड है या इन्फिनिटी। सर भेज दिया। देखता हूँ। ओके, अब कोजैक में इस साइन का जस्ट उल्टा कर दो। 0 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 0/1, तो हो जाएगा 1/0, मतलब कि नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी। ऐसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल कर दो, 2 हो गया। 2 1/√2 का रेसिप्रोकल कर दो, √2। √2 √3/2 का रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3। 2√3 और 1 का रेसिप्रोकल कर दो, 1 ही आएगा। 1 ऐसे ही इस 1 का रेसिप्रोकल कर दो, 1। √3/2 का रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3। 2√3 यहाँ पे भी सेम चीज़ नोट करोगे कि जैसे हम यहाँ पे लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं ना, यहाँ पे राइट से लेफ़्ट वाली चीज़ होगी। जैसे 1 था, इधर आ गया, फिर इधर 2/√3 था, ये इधर आ गया, √2 के नीचे √2, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, और ये वाला जो इन्फिनिटी है ये इधर आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। अब इनको डिवाइड कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा, जैसे 0/1 होता है ना, 10 जो है वो 0/1 है, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/√3 का क्या हो जाएगा? √3। 1 का 1, √3 का 1/√3, और इस इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा? 1/∞, मतलब कि 0। ध्यान से देखो, जो 10 में था ना ऐसे लेफ़्ट से राइट, वो यहाँ पे देखो ऐसे है, मतलब जो यहाँ पे इन्फिनिटी सबसे राइट में था वो यहाँ पे लेफ़्ट में है, जो यहाँ पे सबसे लेफ़्ट में था 10 में वो राइट में है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्णम का चेक कर लेता हूँ। आया नहीं है यार तुम्हारा कुछ? अच्छा आ गया। तुषा ने भेजा है सबसे पहले। ओके, अर्णव ने तो फिर टेबल ही बना दी, बहुत बढ़िया। फिर वान्या मेरा ने भी भेजा देखो है, सर। फ्लूर लगा रही है। ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये टेबल समझ में आ गई ना तुम लोगों को? अब कुछ Yes, क्वेश्चंस sir. देता हूँ, उसके बेसिस पे, मतलब इस टेबल के बेसिस पे तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लिखो sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। इसमें स्टार मार्क कर लो, चैप्टर के एंड में बताऊँगा कि इसमें क्या ट्रिक लग रही है। ठीक है, फ़िलहाल तुम इसको अपने कन्वेंशनल तरीके से ही सॉल्व करो। sin 60 cos 30 cos 60 और sin 30 की वैल्यू पुट कर दो। इसमें एक ट्रिक लग रही है, वो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब बताऊंगा। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? √3/2। cos 3/2 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 cos 60 की? सर 5/4 आ रहा है 1/2 आंसर। इसका आंसर 5/4 नहीं आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान। सर इसका आंसर मैं बताऊं? बताओ। 1। 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये सब 1। हाँ क्या हुआ ये भाई सर। पीयू? सब सर बना मैंने गलत प्लस कर दिया। पीयू बाकी के लिए नहीं खाली स्पेशल था। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है?
जब MCQs हो ना तुम्हारे सामने बहुत सोच समझ के टिक करना, ठीक है? जी सर। मजाक में नहीं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल भी, और ना ही मतलब किसी टॉन्टिंग वाले वे में कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ। MCQ सामने हो, तुम्हें पता है तुम्हारा आंसर आ गया है, रिवाइज पक्का कर लेना, ठीक है? सर मैं करती हूँ। क्या? करती हूँ। हाँ तो रिवाइज करना चाहिए, वो बात सही है। अभी तुम हो सकता है जल्दी बोलने के चक्कर में बाई चांस गलती से हो गया हो, लेकिन मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है इसे, क्योंकि तुम्हें आता है, ऐसा नहीं है तुम्हें नहीं आता, आता है फिर भी गलत हो जाता है, तो थोड़ा ये जल्दी की वजह से हो सकता है। ओके, √3 और √3 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 3। 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा? 4। 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 1। 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4। 3 + 1 कितना होता है? 4/4 हो गया, ये 1 हो गया, इसलिए आंसर। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, मैं वो होमवर्क में दे रहा हूँ, लिख लो फटाफट से। इस क्वेश्चन में भी स्टार मार्क कर लेना, इसकी भी ट्रिक है। sin 60 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 45 डिग्री, इसमें भी स्टार मार्क कर लेना, इसमें भी ट्रिक है। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। इस वाले क्वेश्चन में भी ट्रिक है, इसको भी स्टार मार्क करना। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। लिख लिया तो हटा दूं या रुकूं? सर रुक जाओ। ओके सर एक सेकेंड। हो गई। ठीक है, हो गया सर। और दे रहा हूँ क्वेश्चन। अरे स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। हाँ जी सर, ये लास्ट वाला छोड़ दो, उसके बाद लिखो। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लिखो। cosec 30 प्लस cot 45। एक और लिखो, cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री sin 45 डिग्री। इसमें भी ट्रिक है, स्टार मार्क कर लेना है यहाँ पे। tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है आज का ही। sin 30 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री sin 45 डिग्री। इसमें भी ट्रिक है, स्टार मार्क कर लो इसको। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो इसका फटाफट से। ले लिया? यस सर। यस सर, ले लिया। ठीक है, चलो फिर ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सर देखना सर एक बार। और आज मेरे को ग्रुप पे इनके सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है? तो PDF, हाँ। और जिसने नहीं दिया ना आज, तो मैं आज से मैं नोट करूँगा कि कौन कौन वो बच्चा है जो होमवर्क कर रहा है और नहीं कर रहा। फिर 1 या 2 वीक्स की एनालिसिस के बाद घर पे कॉल जाएगा। सर ठीक एक है, बार दिखाओ सर, हम क्वेश्चन अच्छे से लिखे थे। कोई स्क्रीनशॉट सेंड कर देना जो जिसने लिया हो, ठीक है? सर कृपया पेपर तक बख्श दीजिए। 2-3 ही तो क्वेश्चन दिए हैं। नहीं ये तो हो जाएंगे, लाइक पूरा वो 20 क्वेश्चन वाला। नहीं, ये वाले करो फिलहाल तो, जो अभी हाँ दिए सर हैं। ये तो हो जाएगा। ठीक है, 6 को खत्म हो जाएंगे सर। ठीक है, कोई मैथ बात का। नहीं। ये वाले क्वेश्चन तो करना कम से कम। हाँ ये हो जाएंगे सर, आज भेज दूँ। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू सर। ओके जी, ओके, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।